जिसके पकड़े जाने पर भी माँ यशोदा का गुस्सा स्नेह में बदल जाए। एक ऐसा चोर जिसकी शिकायतें लेकर आई गोपियां भी मन ही मन मुस्कुराए। और एक ऐसी चोरी जो इतिहास की सबसे मधुर और दिव्य लीला बन गई। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस युग में जब स्वयं नारायण ने पृथ्वी पर बाल रूप में अवतार लिया था। एक समय की बात है, गोकुल की पावन भूमि पर नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की चमक थी और मुस्कान में त्रिभुवन को मोह लेने की शक्ति। नाम था कृष्ण। लेकिन गोकुल की गलियों में उन्हें एक और नाम से जाना जाता था जो उनकी पहचान बन गया, माखन चोर। गोकुल का माखन कोई साधारण माखन नहीं था। यह सिर्फ दूध से बना नहीं था, बल्कि हर गोपी के हृदय में बसे वात्सल्य, प्रेम और भक्ति से सिंचित था। वे सुबह सुबह उठकर कान्हा का ध्यान करते हुए दही बिलोती और उससे जो ताजा सुगंधित सफेद मक्खन निकलता उसे वे अपने कान्हा के लिए सहेज कर रखती। और हमारे नन्हे कान्हा, उन्हें यह माखन त्रिभुवन के किसी भी व्यंजन से अधिक प्रिय था। ये उनके लिए केवल भोजन नहीं, बल्कि अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने का माध्यम था। गोपियां जानती थी कि कान्हा की नजर उनके माखन पर है। वे मटकियों को ऊंचे ऊंचे छपरों में छिपा देती, उन्हें कपड़ों में कसकर ढक देती। पर कृष्ण की दिव्य दृष्टि से भला क्या छिप सकता था। कृष्ण कहाँ अकेले थे, उनकी एक पूरी वानर सेना थी। उनके प्यारे सखा कान्हा की आंखों में एक दिव्य शरारत चमकती और इशारों इशारों में ही एक गुप्त सभा बुलाई जाती। अरे मधुमंगल, आज राधा रानी के घर की मटकी बहुत ऊंची है, कोई योजना बनानी पड़ेगी। सुदामा कहते, कान्हा मैं सबसे नीचे लग जाऊंगा, मेरी पीठ मजबूत है। श्रीदामा कहते, और मैं तुम्हारे ऊपर, पर हम सब पहुंचेंगे कैसे? तब कान्हा अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ योजना समझाते। वे इंसानी मीनार बनाते, एक के ऊपर एक चढ़ते सखा, डगमगाते कदम, एक दूसरे को संभालती पकड़, फुसफुसाती आवाजें और सबसे ऊपर संतुलन साधते हुए नन्हे कृष्ण, जिनका निशाना अचूक था। और जैसे ही कान्हा का हाथ मटकी तक पहुंचता, एक विजयी कोलाहल मच जाता। वे मटकी फोड़ते, माखन की वर्षा होती, कुछ खुद खाते, कुछ एक दूसरे के मुंह पर लगाते और जो बच जाता उसे अपनी प्रिय गायों और बछड़ों को खिला देते। ये चोरी नहीं, एक उत्सव था। एक दिन तो हद ही हो गई। गोकुल की लगभग सारी गोपियां अपनी टूटी मटकियों और खाली बर्तनों के साथ नंद बाबा के आंगन में इकट्ठा हो गई। एक गोपी अपनी टूटी मटकी दिखाते हुए बोली, नंद बाबा अब बहुत हुआ, देखिए आपके लाला के कारनामे। न सिर्फ माखन चुराता है, बल्कि हमारी महीनों की मेहनत से बनी मटकी भी फोड़ देता है। दूसरी गोपी भी बनावटी गुस्से से बोली, और जब हम पकड़ने दौड़ते हैं तो हमें जीभ दिखाकर भाग जाता है। पर नंद बाबा, उसकी उस मनमोहक मुस्कान को देखकर सारा गुस्सा ही पानी पानी हो जाता है। हम करें तो क्या करें। नंद बाबा और यशोदा मैया सब सुनते और मुस्कुराते। यशोदा मैया कान्हा को पकड़कर पूछती, क्यों रे कान्हा, क्या तूने ही माखन चुराया? कृष्ण मासूमियत से मुंह बनाकर कहते, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ये सब तो मुझसे जलते हैं, इसलिए मेरा नाम लगाते हैं। देखो मेरे मुंह में क्या माखन लगा है। और जब यशोदा उनके मुंह में देखती तो उन्हें माखन की जगह पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। वे चकित रह जाती और सब भूल जाती। लेकिन एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। उनका छोटा सा हाथ माखन की मटकी में था और पूरा मुंह सफेद मक्खन से सना हुआ था। आज मैया का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। आज मैं तुझे उखल से बांध कर रखूंगी। यशोदा मैया रस्सी लाई, पर जैसे ही कृष्ण की कमर पर उसे बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वे हैरान हुई और दूसरी रस्सी जोड़कर लाई, पर चमत्कार, रस्सी फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, पर जो अनंत है उसे भला कौन सी रस्सी बांध सकती थी। अंत में कृष्ण ने अपने मैया की भक्ति और परिश्रम को देखकर स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। यह लीला दामोदर लीला कहलाई, जिसका अर्थ है जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। पर चमत्कार यही नहीं रुका। ऊखल से बंधे बंधे कृष्ण घिसटते हुए आंगन में खेलने लगे। वहाँ 2 विशाल अर्जुन के पेड़ एक साथ खड़े थे। ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, बल्कि कुबेर के 2 पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि के श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। उन्हें वरदान था, जब द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें स्पर्श करेंगे तब उन्हें मुक्ति मिलेगी। कृष्ण उन दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए, लेकिन भारी ऊखल बीच में फंस गया।
कान्हा ने जरा जोर लगाया और एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज के साथ वे दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका शरीर सूर्य के समान तेज से चमक रहा था। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी इस नटखट लीला ने हमें श्राप मुक्त कर दिया है। हम धन्य हुए। कृष्ण तो बस अपनी बाल सुलभ मुस्कान बिखेरते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्री कृष्ण का बाल रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम शरारतों और लीलाओं में भी छिपा है। यह सिर्फ माखन की चोरी नहीं थी, यह थी अहंकार रूपी पेड़ों का खंडन। यह थी शाप में बंधे जीवों की मुक्ति की लीला। बाल गोपाल की हर लीला के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। अगर आपको हमारे नटखट माखन चोर की यह दिव्य और मनमोहक लीला पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कृष्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय कन्हैया लाल की अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।